बहुत समय पहले एक राज्य में राजा अमर सिंह और रानी प्रियमवदा रहते थे। राजा सांसारिक सुख सुविधाओं और संपत्ति में लिप्त था, जबकि रानी देवी माँ की परम भक्त थी। उसका हर दिन देवी माँ की भक्ति और पूजा में व्यतीत होता था। एक दिन रानी की निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ ने रानी को दर्शन दिए। देवी माँ ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, जो भी तुम चाहो मुझसे मांग सकती हो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, परंतु मैं चाहती हूँ कि मेरे पति और मेरी प्रजा भी आपके दर्शन करें, ताकि वे भी सच्ची भक्ति का मार्ग समझ सकें। देवी माँ ने गंभीर स्वर में कहा, यह तो संभव नहीं है। पर रानी देवी माँ से आग्रह करने लगी। तब देवी माँ को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा। वे बोली, ठीक है, कल तुम अपने पति और प्रजा को लेकर पहाड़ी पर आना, मैं वहां सबके सामने प्रकट होंगी। रानी ने देवी माँ का संदेश राजा और प्रजा को सुनाया। राजा ने उत्साह से यह बात मानी और अगले दिन पहाड़ी पर जाने का आदेश दिया। अगले दिन रानी ने अपने पति, मंत्रियों, सैनिकों और प्रजा को लेकर पहाड़ी की ओर प्रस्थान किया। सभी उत्साहित थे कि उन्हें देवी माँ के दर्शन होंगे। जब सब थोड़ा आगे बढ़े तो रास्ते में सभी ने देखा कि एक स्थान पर पीतल के बर्तन का ढेर रखा था। प्रजा के लोग रुक गए और बोले, यह तो बहुत उपयोगी चीजें हैं, हमें इन्हें ले लेना चाहिए। रानी ने उन्हें कहा, हमें देवी माँ से मिलना है, हमें इन भौतिक चीजों में उलझे बिना आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रजा ने उनकी बात नहीं मानी। वे पीतल के बर्तन को इकट्ठा करने में लग गए। रानी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर चांदी के गहनों और सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। सैनिकों का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, इतनी चांदी हमारे लिए बहुत लाभदायक होगी, इसे हमें अवश्य लेना चाहिए। रानी ने सैनिकों से कहा, यह देवी माँ का मार्ग नहीं है, हमें इन सांसारिक चीजों का त्याग करना होगा। लेकिन सैनिकों ने उनकी बात नहीं मानी और चांदी इकट्ठा करने में व्यस्त हो गए। रानी ने सैनिकों को भी छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए मंत्रियों ने सोने का एक विशाल ढेर देखा। उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, इतना सोना अगर हमारे खजाने में आ जाए तो हमारा राज्य बहुत समृद्ध हो जाएगा। रानी ने उन्हें समझाया, यह देवी माँ की परीक्षा है। यदि आप सोने के लोभ में पड़ेंगे तो देवी माँ के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। लेकिन मंत्रियों ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सोने को इकट्ठा करने में लग गए। रानी ने मंत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया और अकेली आगे बढ़ गई। आखिरकार रानी और राजा पहाड़ी के करीब पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पहाड़ हीरों और जवाहरातों से भरा हुआ था। राजा यह दृश्य देखकर चकित रह गया। उसने कहा, इतने सारे हीरे, अगर हम इन्हें ले आए तो हमारे राज्य की संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी। रानी ने राजा से कहा, राजन, यह लोभ है, यह देवी माँ की परीक्षा है। अगर आप इन हीरों के मोह में फंस गए तो देवी माँ के दर्शन कभी नहीं कर पाओगे। परंतु राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और हीरे इकट्ठा करने में लग गया और सोचने लगा कि देवी माँ के दर्शन तो फिर कभी और भी मिल सकते हैं, पर ऐसे हीरे के पहाड़ कभी नहीं मिलेंगे। रानी ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया और अकेली पहाड़ी की ओर बढ़ गई। जब रानी पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंची तो देवी माँ पहले से ही वहीं थी। उन्होंने रानी को दर्शन दिए। देवी माँ ने मुस्कुराते हुए रानी को पूछा, प्रियमवदा, राजा और तुम्हारे मंत्री और प्रजा सब कहाँ हैं? रानी ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका दिया। तब देवी माँ ने रानी को समझाया, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, वे सब लोभ और भौतिक सुखों में उलझ गए। जो लोग मोह माया में फंसे रहते हैं, वे भक्ति और सत्य के मार्ग को समझ नहीं सकते। मेरे दर्शन केवल वही प्राप्त करते हैं जो भौतिकता का त्याग कर सच्चे मन से मेरी शरण में आते हैं। देवी माँ ने आगे कहा, तुमने सबको साथ लाकर उनका कल्याण करना चाहा, लेकिन हर व्यक्ति अपनी समझ और भक्ति के स्तर पर ही चलता है। तुम्हारा पति और तुम्हारी प्रजा अपने लोभ में ही खो गए, इसलिए वे मेरे दर्शन के योग्य नहीं रहे। निष्कर्ष कि सच्ची भक्ति केवल वही लोग कर सकते हैं जो मोह माया और भौतिक सुखों का त्याग करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देवी माँ की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद।